नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मीनाक्षी संगतानी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बांदीपोर में सीआरपीएफ कैंप पर बड़ा आतंकी हमला नाकाम, सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराए 4 फिदायीन आतंकी। सीएम राजे ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने आवास पर किया वृक्षारोपण, प्रदेशवासियों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उदयपुर में 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूटने का किया प्रयास, गोली लगने से युवक की हुई मौत। बैंक के बाहर घेरा था युवक को। फतेहपुर शेखावटी के कल्याणपुरा के समीप खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर, कार में सवार 2 जनों की हुई मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से हुआ फरार। जोधपुर के खेजड़िली शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए तीसरे दिन भी धरना जारी, युवाओं ने पीएम को लिखे पोस्ट कार्ड, सरकार ले शहीद स्मारक की सुध। उत्तरी कश्मीर के सुंबल बांदीपोर में स्थित सीआरपीएफ के कैंप पर सोमवार सुबह आतंकी हमला हुआ। पुलिस ने इसे सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। ये कैंप उत्तरी कश्मीर में सीआरपीएफ के 45वें बटालियन का मुख्यालय है। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। आतंकियों को ढेर करने के बाद सीआरपीएफ जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि यह हमला करीब 3:45 पर हुआ था। 4 विदेशी आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के शिविर में गोलियों की बारिश की। सूत्रों का कहना है कि पाक आतंकवादी उरी हमले की तरह इसकी योजना बना रहे थे। वह आग लगाने की तैयारी में थे, इसके लिए सामग्री ला रहे थे, जिसमें 3 पेट्रोल पंप शामिल थे। फिदायीन की योजना के अनुसार शिविर के अंदर पहुंचने और मुठभेड़ को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देना था। इस हमले में 4 AK-47 राइफलों, एक यूबीजीएल के साथ 1 दर्जन से अधिक ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल थे। मुठभेड़ केवल 45 मिनट तक चली। सेना ने 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी मुख्यालय पर अशोक के पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्य के साथ इस दौरान मंत्रिमंडलीय सहयोगी कालीचरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पार्टी के प्रदेश सचिव वी सतीश, सांसद रामचरण बोहरा, संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने पेड़ लगाए। राज्य ने पेड़ों में पानी भी दिया और प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की। इस दौरान सीएम ने सभी नेताओं के साथ कार्यालय पर जलपान भी किया और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा भी की। माना जा रहा है कि 9 जून को जयपुर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि 9 जून को राजनाथ सिंह आएंगे। इससे पूर्व सीएम विधायकों और सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेंगी, जिससे उनके इलाके में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा हो सके और उन्हें आगामी समय में अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए।
उदयपुर में 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर के प्रमोद मेहता नामक युवक 2 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस दौरान बैंक के बाहर 2 बदमाशों ने पीड़ित युवक को घेर लिया और रुपए से भरा बैग छीनने का प्रयास करने लगे। ऐसे में लुटेरे जब बैग नहीं छीन पाए तो उन्होंने पिस्तौल से प्रमोद पर फायर कर दिया। गोली पीड़ित के कंधे पर लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गंभीर घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीड़ित युवक की मौत के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के रामगंज मंडी में 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी वासियों ने पेयजल की किल्लत से परेशान होकर दादाबाड़ी स्थित जलदाय कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पेयजल की किल्लत से जूझ रहे स्थानीय निवासियों को गुस्सा फूट पड़ा और कार्यालय के गेट पर चढ़कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मटका फोड़ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस दौरान पीसीसी महासचिव पंकज मेहता सहित पार्टी पदाधिकारियों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा ने बताया कि जलदाय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण पेयजल योजनाओं को काम अधूरा पड़ा है, जिससे आज लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन देकर 7 दिन में समस्या का समाधान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 7 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होता है तो अधिकारियों को कार्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा। आंवली और रोजड़ी तो बिल्कुल चंबल के किनारे है, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, टैंकरों की सप्लाई सही नहीं हो पा रही है। जो नया गांव में टंकी थी उस पर लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर में चलती कार में घोड़ा घुस गया। आप सोच रहे होंगे आज एवन टीवी वाले ये कैसी मजाक कर रहे हैं। नहीं जनाब, हम भला हमारे दर्शकों के साथ मजाक कैसे कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कैसे जयपुर की सड़कों पर दौड़ रही है एक कार में शीशा तोड़कर एक घोड़ा घुस गया। वो कार चालक की किस्मत अच्छी थी जो घोड़ा कार चालक की बगल वाली सीट पर घुसा, वरना तो लेने के देने पड़ जाते। लेकिन आपको बता दें कि चलती कार में घोड़ा घुसने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने घायल कार चालक और घायल घोड़े को बड़ी मुश्किल से कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घोड़ा मालिक एक खंबे पर बांधकर खुद कहीं चला गया था। जयपुर में तन झुलसने वाली गर्मी से घोड़ा भी बेहाल था, तो उसे गर्मी सहन नहीं हुई और उसने रस्सी तोड़कर सड़क पर धमाल मचा दिया। पहले तो बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर कार में सवारी कर ली। अब कार चालक और घोड़ा दोनों अस्पताल में हैं और क्षतिग्रस्त कार गैराज में। जिसने भी सुना वो सन रह गया। यार, कार घोड़ा भी कार में सवारी कर सकता है क्या? शोले में वीरू ने बसंती से शादी करने की मांग पर टंकी पर चढ़ाई की थी, लेकिन झुंझुनू के मालसीसर में एक युवक की पत्नी जब भाग गई तो उसे वापस मंगवाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गया। दरअसल मुखाकाबास निवासी कमलेश मेघवाल करीब 11 माह पहले दलाल के जरिए 1.5 लाख रुपए में कोलकाता से अपने लिए दुल्हन खरीद कर लाया था। 2 जून की रात को उसकी दुल्हन संगीता उसे बिना बताए गायब हो गई और अभी संपर्क भी नहीं हुआ। वह घर से कुछ गहने और अन्य सामान भी ले गई। 2 दिनों के बाद युवक कमलेश दुलपुरा की बाणी में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद उतारा गया।
सीकर के श्री माधोपुर में खंडेला रोड पर बाइक ने राह चलते राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार खेतड़ी पपुरना निवासी नागरमल सैनी अपने साथी के साथ ट्रक लेकर श्री माधोपुर जा रहा था। इस दौरान तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने नागरमल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर जिले के बींजबायला के हरखेवाला गांव में एक युवक को बंदी बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देर रात युवक संदीप नशे की हालत में दूसरे के घर में घुस गया था। इस पर आक्रोशित परिवार ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर जिले की नगर पालिका वैर में घरेलू डस्टबिन वितरित की गई। हम आपको बता दें कि पालिका कर्मियों जीतू गर्ग ने बताया कि नगर पालिका की ओर से एक राशन कार्ड पर 2 डस्टबिन वितरित किए गए, जिनमें एक गीला व एक सूखा डस्टबिन शामिल है। ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वितरित किया जा रहा है। इसमें एकत्रित कचरा को पालिका की कचरा वाहन द्वारा घर घर जाकर एकत्रित किया जाएगा। अलवर में श्री राष्ट्रीय अभय समाज की ओर से 10 जून को पहली बार वीरांगना पनाधाय के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक का मंचन किया जाएगा। समाज के अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि मेवाड़ की वीरांगना पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की कहानी इस नाटक के द्वारा मंचित की जाएगी। 10 जून शनिवार की रात्रि 8 साढ़े 8 बजे नाटक शुरू होगा, जिसके मुख्य अतिथि अलवर के नए जिला कलेक्टर श्री राजन विशाल होंगे और अध्यक्षता अलवर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री अतुल सिंह करेंगे। 2 विशिष्ट अतिथि इसमें होंगे, जिनमें एक होंगे यूआईटी के अध्यक्ष श्री देवी सिंह शेखावत और दूसरे होंगे सनराइज यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री वीके अग्रवाल, डॉक्टर वीके अग्रवाल। बाड़मेर के बायतू पंचायत समिति के नौसर गांव में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। नौसेर के सिणधरी सड़क मार्ग पर ठेकेदार द्वारा ग्रेवल सड़कों के निर्माण के लिए खेतों में 100 फीट के करीब गहरे गड्ढे खोद दिए। ग्रामीणों द्वारा खनन विभाग के अधिकारियों व प्रशासन को कई बार अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। खनन विभाग की मिलीभगत के चलते खनन माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। जोधपुर के खेजड़ली शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए युवाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग की है। विशेष विश्नोई ने बताया कि धरने की तीसरे दिन कांग्रेस नेता श्याम खींचड़ सहित दर्जनों पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। वहीं शहीद स्थल की उपेक्षा पर अभियान की शुरुआत की गई। वहीं लखोरी गांव में ग्रामीणों 1000 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की।
लोगों ने पीएम को भेजे पत्र में बताया कि पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने बरसों पहले जान दे दी थी, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार शहीद स्मारक की कभी सुध नहीं ले रही। खेजड़ी बलिदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की भी मांग की गई। कि नर नारियों द्वारा खिजड़ली में 363 लोगों ने हरे वृक्षों के लिए जो बलिदान दिया था, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि स्वरूप एवं इसको ग्लोबल वार्मिंग और आने वाले पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से बिश्नोई समाज के युवाओं ने जो एक अभियान चलाया है, उसी अभियान के तहत आज पोस्ट कार्ड के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना संदेश लिख रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो 363 लोग हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, उस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और उसका विकास किया जाए और आने वाले समय में नई पीढ़ी को ये एक ऐसा संदेश जाए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपना जो सर्वस्व बलिदान दिया, उन लोगों को जो है एक नई पहचान मिले। इसी के तहत ये जो है पिछले कई दिनों से धरना जारी है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ के युवाओं के द्वारा रैली निकालकर आगे की मुहिम को जारी रखेंगे। भरतपुर के जुरहरा थाने के गांव सहसन में जुरहरा थाना पुलिस ने भारत पाक मैच पर सट्टा लगवाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे में 38,000 रुपए की राशि, एक लैपटॉप, 2 टेलीविजन, मोबाइल सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि गत रात्रि करीब 10 बजे सूचना मिली कि जुरहरा थाने के गांव सहसन में भारत पाक मैच पर सट्टा लगवाया जा रहा था। सूचना पर थानाधिकारी योगेंद्र सिंह मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और मौके से 2 आरोपियों को 38,000 रुपए और अन्य उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर शेखावटी के कल्यापुरा के समीप देर रात सड़क पर खड़ी एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कार में सवार 2 जनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि देर रात कार से सभी लोग धार्मिक समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे कि गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए गाड़ी को रोका तो पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही 2 जनों की मौत हो गई, वहीं एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाश करना शुरू कर दी है। राजसमंद के बड़लिया गांव में आम रास्ते में कीचड़ एवं अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। पंचायत प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं करने को लेकर ग्रामीणों ने आम रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ऐसे में राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आम रास्ते में अतिक्रमण होने के कारण नालियों में गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे पानी रास्ते में फैल जाता है, जो कीचड़ का रूप लेकर ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ऐसे में राहगीरों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन की इससे शिकायत भी की है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में प्रशासन पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और समस्या का समाधान नहीं होने पर रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारियों को मौके पर बुलाकर रास्ते में सड़क का निर्माण करने और गांव को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। जैसलमेर जिले के पोखरण में अपने आप को रजिस्टर्ड चिकित्सक बताकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झोला छाप डॉक्टर आयुर्वेदिक व अंग्रेजी दवाएं बेच रहे हैं। गाड़ियों के ऊपर व दुकान में लाउड स्पीकर लगाकर मरीजों को अलग अलग इलाज के लिए बुला रहे हैं। राज्य के चिकित्सालय से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित फलसुंड चौराहे पर रोड के किनारे एक वैन गाड़ी में झोला छाप डॉक्टर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।
झुंझुनू में वन विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय पर्यावरण दिवस समारोह तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन सप्ताह का शुभारंभ बिहड़ चौक पोस्ट पर स्थित वन चौकी पर हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव तथा एसपी मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत, एडीएम एमआर बागड़िया, सीईओ जेपी बुनकर आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। वहीं पौधारोपण भी किया गया। वहीं पर्यावरण दिवस सप्ताह के तहत आयोजित निबंध, नारा और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। डीएफओ आरएन मीणा ने बताया कि इस बार अभियान के तहत 6,250 पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में राज्य वन जीव मंडल के सदस्य गज सिंह ने भी हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।